सुबह जाना, लाइक सुबह 9 बजे क्लास चालू होती थी, 5 बजे तक क्लासेस थी मेरी रेगुलर। अच्छा। और सेकंड थिंग, फीस मैं बहुत रेयर लेती थी पापा से, मैं खुद अर्न करती थी। जो सॉन्ग से आ रही थी या नहीं जैसे- नहीं नहीं, हाँ, सॉन्ग से टू बी ऑनेस्ट कुछ नहीं आ रहा था। हाँ। तो फिर कैसे आ रहा था? मैं पार्लर चलाती थी हॉस्टल में। अच्छा। मतलब कि मेकअप वगैरह तो ये लर्न किया था कहीं से? नहीं, मुझे आता था अच्छा। ऑलरेडी, क्योंकि मेरा हर मतलब कि वो कहते हैं ना कि हर चीज़ में घुसना, हाँ। वही मेरा काम था कि हाँ वो चीज़ भी आनी चाहिए मुझे, वो चीज़ भी आनी चाहिए, वो भी ओके। तो मैं पार्लर का करती थी, रात को सारी रात काम करना पार्लर का। क्या लड़कियों को तैयार करना, हाँ, मेकअप करना? तैयार वगैरह प्रॉपर जो भी तो वो करती थी, वहाँ से अर्न करती थी। और सुबह फिर वही क्लासेस वगैरह। वहाँ पे क्या थी कि हॉस्टल वाली मैम थे मेरे, वो बहुत अच्छी थी। तो मैंने उनको जो वार्डन होते हैं। हाँ, मैंने उनको बोला कि मेरा ये ड्रीम है, मुझे करना है, बट अभी घर वाले बाउंडेशंस लगा रहे हैं कि पढ़ ले, तो मैं क्या करूँ, मेरे को जाना पड़ेगा और बिना कॉल के आप जाने नहीं दोगे, तो कुछ करो ना आप। तो बोले कोई ना, तू टेंशन मत ले, जब जाना हो ना मेरे को पर्सनली बता दिया अगर मैंने जाना है, मैं कॉल नहीं करूँगी तो चली जाया करियो। ठीक है। हाँ, हम तो ज़्यादा फिर नाम नहीं लेंगे। तो हाँ, अभी भी है वो वहीं पे? हाँ, ठीक है, नहीं, कोई बात बहुत नहीं। बहुत नाइस, लाइक उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। हाय हिना, हाय, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ये नाम किसने रखा था पहले ये बताओ, क्योंकि मैंने पहले पूछा था है ना, लेकिन आपने बताया कि मेरा नाम पापा ने रखा था, जी, है ना? तो क्या था उसके पीछे? एक्चुअली पापा की थी कैस्टो की दुकान, अच्छा। लाइक जो डेक चलते हाँ हाँ थे, हाँ, पहले वो आते थे। वीसीआर, हाँ, हाँ, उनकी वो थी शॉप शॉप। थी। ओके। तो जब मैं हुई तो पापा वैसे ही कैस्टो का काम करते थे। हीना मूवी उस टाइम काफी वो चल रही थी कि हाँ हीना मूवी मैं याद हो? यस, खुश रंग हिना। यस। हाँ। तो मैं हुई, पापा को लगा यार कुछ यूनिक हो जाए, तो उस मूवी के नाम पे मेरा नाम रखा था हीना। तो पापा ने अपनी पूरी तमन्ना नहीं, है ना, तुम्हारे नाम रखने हैं, है ना, कि पूरा कि नहीं वो हिना ही रखेंगे। तो यू आर अ सिंगल चाइल्ड या भाई बहन? नहीं, 2 भाई हैं मेरे। 2 भाई हैं, छोटे जी, या बड़े? जी छोटे हैं। ओके। मैं ही सबसे बड़ी हूँ। सबसे बड़े हो, है ना? पैम्पर भी हो गए, है ना? नहीं, हाँ, या ऐसा छोटे कुछ, वाला पैम्पर होता है ना? छोटे वाला ज्यादा होता है। बड़े वाले पे तो जिम्मेदारियां आ जाती हैं जल्दी, है ना? एग्जैक्टली। हाँ। तो फिर बचपन कहाँ बीता सारा हिना? बेसिकली मैं बिगड़ से हूँ, फतेहाबाद के साथ गांव है छोटा सा। बिगड़? हाँ, बिगड़। बिगड़। बिगड़, ओके। ये राजस्थान बॉर्डर लगता है? नहीं नहीं, हाँ। हरियाणा में ही है। ओके, हरियाणा में है, राइट। तो वहाँ पे लाइक मैं रही LKG UKG क्लास तक। फिर मम्मा को लगा नहीं, गांव में नहीं, शहर में जाना चाहिए। देन हम फतेहाबाद आ गए थे। ओके, फिर फतेहाबाद शिफ्ट हाँ, करके। वो कितने किलोमीटर है वहाँ से? 6 किलोमीटर। ओह, 6 किलोमीटर। हाँ, तो फिर सिटी में आ गए थे। फिर वहीं पे स्टडी वगैरह हुई, तो मैंने BSc की नॉन मेड नहीं नहीं, वो से। तो बहुत आप आगे चले गए, उससे पहले हम चलते हैं। क्या माहौल था उस समय वहाँ पे फतेहाबाद में? कैसी थी हिना की लाइफ? बचपन कैसा था सारा? बहुत बोरिंग। क्यों? बस वैसे ही, मतलब फ्रस्ट्रेशन, इधर नहीं जाना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, लेकिन वो सी जरूरी है ना? मतलब कि शहर शहर पे भी डिपेंड करता है ना? लाइक मेंटेलिटी थी ना वहाँ की, वो हाँ। मुझे आज तक पसंद नहीं आई। क्योंकि मुझे बचपन से ही शौक था कि उड़ने का, मतलब कि एक्टिंग करने का। कुछ भी मैं करती, नहीं ये चीज़ नहीं करनी। तो कौन टोकता था, पापा या मम्मा? दोनों ही। अच्छा, दोनों। लेकिन ये सारे गुण तो मेरे को लगता है पापा से आए हैं, क्योंकि पापा का शौक था कैस्टें, गाने, एग्जैक्टली। है ना? तो वो पापा की मेरे को लगता है जीन्स ज्यादा है हिना में। एक्चुअली मेरी शक्ल भी पापा की तरह अरे सेम। पापा की तरह है तो पापा की परी होती है ना लड़कियां। वही वही। नहीं, लाइक मोस्टली मम्मी अगर नाराज हो जाएगी कैमरे पे। नहीं होंगे। लाइक सभी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल पापा की तरह। बाई चांस मैं कहीं चली भी जाऊँ ना, पापा का सर्कल काफी बड़ा है, तो वो पहचान लेते हैं, हाँ तुम उसकी लड़की हो ना। ओके, वहां फतेहाबाद में। हाँ, राइट राइट। मोस्टली। तो फिर कैसा था स्कूल में, कैसी थी हिना? स्कूल में ये था कि लाइक हमेशा चुलबुली टाइप, जो भी फंक्शन होना उसमें पार्टिसिपेट करना ही करना होता था और प्राइज लेना ही होता था। मैंने कभी हार नहीं मानी, हमेशा कोई ना कोई प्राइज लिया ही लिया। कि पीछे नहीं हटना। हाँ, चाहे एग्जैक्टली। कोई डांस कंपटीशन हो, कोई डांस हो, मतलब गेमिंग जोन भी क्यों ना हो। गेम में भी, है ना? कौन कौन सी गेम खेलते थे? मैं वैसे क्रिकेट की प्लेयर रही हूँ और बास्केटबॉल की। तो छोड़ा क्यों? फैमिली। अच्छा, कि स्पोर्ट्स नहीं करना। वैसे कहाँ तक खेला वैसे? मैंने ये खेला है स्टेट लेवल तक। अच्छा, क्रिकेट या क्रिकेट। क्रिकेट?
और बास्केटबॉल भी मैं खेलने गई थी, हमारी टीम गई थी यमुनानगर तक। ओके। तो बस फिर उसके आगे जाना था तो घर वालों ने बोला नहीं जाना। तो फिर 10वीं में और +1 +2 में क्या स्ट्रीम थी हिना के पास? 10वीं में तो वही होती है नॉर्मल, +1 +2 में नॉन मेड की मैंने। ओके, वो क्यों की? घर वाले चाहते थे कि नॉन मेड करो, है ना? और तुम्हारा मन क्या? मेरा ये था कि मैं वो करके कॉमर्स लेके तो मैं वो करूंगी, बैंकिंग लाइन में जाऊंगी। मेरे को बहुत शौक था बैंकिंग लाइन में जॉब करने का। कि आराम से पेपर देके सरकारी नौकरी, है ना? आराम से मेरे। तो फिर मेरे को ये था ना कि मेरा करियर भी उधर से चला जाएगा, उधर से सरकारी नौकरी चलती रहेगी, उधर से अपना करियर। सही बात है। तो फिर घर वाले बोले नहीं, नॉन मेड कर। अच्छा, तो नॉन मेड कर ली। तो कर ली? हाँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम में क्लियर थी मैं। ओके, +1 +2। हाँ जी। ठीक है, तो ये सब फतेहाबाद में ही हो रहा था? हाँ, ग्रेजुएशन तक मैं फतेहाबाद में ही रही। तो उसके बाद मैंने बीएससी नॉन मेड से की। तो उसके बाद मैंने कहा, वो कहाँ से? फतेहाबाद से? फतेहाबाद MM कॉलेज है हमारा, मोहन मेमोरियल कॉलेज। ओके। तो उसके बाद मेरा जी हुआ कि यार चल अब बैंकिंग का कर लेते हैं। अच्छा। उसके बाद फिर मुझे कीड़ा उठा कि बैंकिंग करते हैं। हाँ, कि चलो कुछ तो करे, बैंकिंग का करते। तो उसमें क्यों नहीं आगे गए? बैंकिंग में नॉन मेड में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था, क्योंकि ये थी टीचिंग लाइन। और मैंने बोला कि मुझे वो करनी है बीटेक, क्योंकि पापा मेरे इंजीनियर हैं। तो मुझे भी यही था कि मैं भी इंजीनियर बनूं। तो मेरे जो मास्टर है बोले नहीं, रात रात में लड़कियों को काम करना पड़ेगा, ये लाइन लड़कियों के लिए अच्छी नहीं है, तो मत करो। अब वहाँ पे मेरा लग गया फुल स्टॉप, नहीं करने देंगे। तो फिर बच के फिर वही करनी पड़ी जो उन्होंने बोला, बीएससी की। फिर मैंने हार के नॉन मेड से। राइट। तो फिर उसके बाद मैंने कहा मैं चाहती हूँ हिसार में। अच्छा, मैंने बैंकिंग की कोचिंग बीएससी के बाद? हाँ। ओके, 3 साल वहाँ लगाने के बाद यू डिसाइडेड कि बैंकिंग में करते हैं। क्योंकि जहाँ इंटरेस्ट है वहाँ बंदा कर सकता है। ठीक है, हाँ सही बात है। तो मैंने अभी तक घर वालों की सुन ली थी, अब थोड़ा सा ये था कि चलो मेरी भी मान लो। घर वालों को लगा कि हाँ क्या पता सरकारी नौकरी लग ही जाए। सही बात है, अच्छी बात थी ना। हाँ, तो फिर मैंने हिसार में कोचिंग वगैरह ली, वहाँ मैंने प्री क्लियर किए। पर मेंस में आके 0.2 0.3 फिर अटक गई। फिर गुस्सा आया, मैंने कहा करना नहीं, दफा हो। किस्मत को कुछ और मंजूर था ना। हाँ, मेन तो वो है कि जब अगर किस्मत को मंजूर ही नहीं है कि तुम्हारी नौकरी लग जाए, शायद होता है कि अब तक तो नौकरी लग के हिना की शादी हो चुकी होती है ना। नहीं एक्जेक्टली है ना। हाँ, तो 1 साल मैंने किया, फिर मैं इरिटेट हो गई, क्योंकि मैं इरिटेट बहुत जल्दी हो जाती हूँ कि छोड़। गुस्सा जल्दी आता है? हाँ। क्यों? आई डोंट नो। ठीक है, लेकिन इस पे कंट्रोल करना चाहिए, गुस्सा जल्दी नहीं आना चाहिए। नहीं, अब काफी कंट्रोल किया, बहुत ज्यादा। तो फिर चंडीगढ़ कैसे निकले, हिसार से या फतेहाबाद? मैं बताती हूँ क्या हुआ। तो मैंने कहा नहीं करनी मुझे बैंकिंग। कहते चलो ठीक है। घर बैठी थी, मासी का कॉल आया कि आप इसकी शादी कर देते। अच्छा, वही बात हो गई। हाँ, कि कुछ कर तो नहीं है शादी कर। तो पापा ने पूछा हाँ भाई क्या प्लान है। हाँ। तो मैंने कहा किस चीज का? कहते शादी का। मैंने कहा मैं तो चंडीगढ़ जा रही हूँ। कहते कब, कैसे? मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ। कहते नहीं जाना। मैं कहा मैंने तो पेपर दे रखा है, एग्जाम दे रखा है, मैं तो जाऊंगी। और क्या एग्जाम दे रखे थे? ये PU का। ओके। तो मुझे ये था कि मैं कंप्यूटर साइंस में कर लूंगी, बस घर से निकलना था। हाँ एग्जैक्टली। हाँ ना, कि शादी ना हो, बस घर से निकलना। हाँ, तो बोले नहीं जाना। तो जैसे मम्मा ने बोला हाँ इसने एग्जाम वगैरह दे रखा है, हो सकता है क्रैक हो जाए, और तो जाने दो बेटी को। मम्मा ने सपोर्ट किया है मोस्टली मुझे, कि जब भी मैंने बोला हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, मम्मी कहती ठीक है। तो बोले कि नहीं जाना। मैंने कहा नहीं मैं तो जाऊँगी। जिद पे अड़ गई। तो मेरा क्रैक नहीं हुआ एग्जाम PU का। मैं बहुत रोई कि नहीं हुआ, मैं रह गई। और घर वालों क्योंकि सीट ही एक थी। इसीलिए फिर वो पता ही है, फिर पैसे वगैरह मांगते हैं। हाँ। ये चीज चलती है। तो चलो कोई नहीं, बहुत रोई फिर। लेकिन घर वालों को क्या रिएक्शन था? तब तक चंडीगढ़ आ गए थे वहीं पे की? वहीं थी मैं। अच्छा। घर वालों को मैंने नहीं बताया कि मेरा क्रैक नहीं हुआ। तो मैंने घर पे बोला कि हाँ मुझे जाना है, एक बार उन्होंने बुलाया। पापा कहते ओके चली जा। पापा को ये था कि नहीं होगा इसका क्लियर नहीं होगा। क्योंकि एक सीट थी पूरे हरियाणा की। तो कहाँ से? सही बात है। तो कंपटीशन इतना। हाँ, तो कहते चलो ठीक है भाई। फिर ना जैसे मैं यहाँ आई, मेरे दीदी जीजू हैं चंडीगढ़ में। हाँ। तो मैंने जीजू को बोला ऐसे ऐसे पंगा हो गया, करो कुछ। कहते चलो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अच्छा, वहाँ कहते चल।
वहाँ पे पूछा क्या है क्या नहीं, मैंने मम्मा को फ़ोन किया, मम्मी एडमिशन हो गया मैं ले लूँ। फ़ोन किया मैंने, मम्मी कहती हो रहा है, मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा मैं कंप्यूटर साइंस में ले रहे हो, ना 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 कंप्यूटर साइंस नहीं लेनी। मैं कहा फिर क्या करूँ? कहते या मैथ ले ले या फिजिक्स ले ले। ये क्या सिस्टम है? कहते कंप्यूटर साइंस नहीं लेनी। चलो भाई, फिर मैंने कहा अब क्या लूँ? कहते वो तेरी मर्जी, या मैथ ले या फिजिक्स ले। मैंने कहा चलो ठीक है मैथ ले लेती हूँ। घर से बाहर है ना, कुछ भी ले लो, चाहे फिजिक्स लो मैथ लो, कैसे आपा छोड़ो। तो फिर मैंने कहा ले लूँ ना एडमिशन? कहते हाँ ले ली। तो वहाँ पे जैसे रजिस्ट्रेशन 30,000 की होती थी, तो मेरे को शुरू से ही शौक था कि मैं सेविंग बहुत करती थी। अच्छा। पॉकेट मनी मिली, कहीं से मिली, चुपचाप सेव कर लेना। अच्छा, ये अच्छी चीज है वैसे। हाँ, अर्न नहीं करती थी। तो मैं आई हुई तो उन्होंने बोला 30,000 लगेगी रजिस्ट्रेशन, और खुद के जोड़ रखे थे। हाँ, तो बाकी बाद में कर देना, जब भी क्लासेस वगैरह आएंगी तब। ठीक है, पेमेंट दे दी। एडमिशन तो करा ली, बाकी तो पापा से ले लूंगी बाद में। तो पेमेंट करके आ गई। मैंने कहा हो गया एडमिशन। पापा कहते अच्छा फीस का क्या सिस्टम है? बताया 2-2.5 लाख फीस लगेगी। अच्छा, हॉस्टल का 84,000, मतलब कि साल का नहीं 6 महीने का था, पता नहीं 84,000 मेरे पास ना है, मैं नहीं दे रहा। साहब ही। मैंने कहा मैं तो एडमिशन करवाई। कहते क्यों? मैंने कहा मैंने फोन किया था, पूछा था एडमिशन लूँ कि ना लूँ। मैंने कहा बोला करवा लो, मैंने करवा लिया। कहते पैसे? मैंने कहा मैंने भर दिए। क्या वो पहले किस दे दी, अगली किस दे देना आप? मैंने कहा मैं भर दिए। तो कहते ये क्या सिस्टम है? मैंने कहा मैंने तो भर दिए भी। कहते नहीं जाना। मैं ठीक है भाई, नहीं जाना तो नहीं जाऊंगी, आपका क्या गया, मेरी सेविंग गई ना, कोई बात नहीं, मैं यही एडमिशन ले लूंगी। तो बोले ना ना। फिर मेरी मासी है हमारे घर की हाई कोर्ट, मासी की ज़्यादा चलती है। हाँ, तो मैंने मासी को फ़ोन किया, मैंने कहा यही और कहते आती हूँ मैं घर पे। उधर से मैंने नानी को फ़ोन कर दिया। नानी बोले ये ले मेरी चूड़ियाँ, बेच दे और जाने ले। ये तो पापा के इमोशनल हो गए होंगे फिर। और मेरे पापा हैं कि किसी से 1 रुपया मिलेगी, वो कैसे कर देंगे? ना 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 ना। फिर पापा कहते चल निकल। फिर मैं आ गई। ये चीज थी है ना। हाँ, उसके बाद मैं कभी वापसी नहीं मुड़ी। नहीं, वो अगर जैसी जो सपने हैं, अगर जब तक वो तंग कर रहे हैं ना, तो वो फिर वापस मुड़ने का मन भी नहीं करता। एग्जैक्टली, है ना। तो फिर ये सब कहाँ से आया कि मेरे को एक्टिंग करनी है? ये क्योंकि वो बचपन से शौक था मुझे। अच्छा। कि हाँ एक्टिंग करनी है, कि जैसे मैं टीवी देखती थी, सॉन्ग्स देखती थी, मैं नोटिस करती थी ये चीज़ कैसे एक्ट कर रही है, वो कैसे कर रहा है। मेरे को शुरू से वो कहते हैं ना क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ जानना है, तो वो चीज़ होगी। तो बहुत नोटिस कर करके फिर मेरे को ये था, पर घर वालों को था कि नहीं ये लाइन अच्छी नहीं है, बहुत स्ट्रगल है। लेकिन तुम्हें बहुत कुछ मनाना पड़ा है ना, मतलब कि बहुत लोगों को होगा ना, वो तुम्हें ही पता है वो किस किस को मनाना पड़ा है ना। और क्या क्या पापड़ बेलने पड़े। एग्जैक्टली, मुझे पता है क्या क्या पापड़ नहीं बेले मैंने। तो फिर कैसी चल रही थी कॉलेज लाइफ? ठीक थी कॉलेज में। फिर एक्चुअली क्या लिया, हॉस्टल। फिर फंस गई, है तो जेल ही। अगर कहीं बाहर जाओ तो फैमिली पास कॉल जाए कि आपकी लड़की बाहर जा रही है, हम जाने दे। ये भी फंस गई मैं। तो मेरे को कैमरे पे सारे खुलासे हो रहे हैं आज। हाँ। नहीं वैसे बनते भी है, कभी किए नहीं ना। नहीं ठीक है, ये कौन सा हम गलत बता रहे हैं, तो सच्चाई अपने अंदर दबी हुई है ना चीजें कि हाँ सही बात है। फिर घर पे फोन चला जाता था फिर। हाँ, तो फिर फर्स्ट मुझे शूट आया सरगुन मेहता की किस्मत मूवी के लिए। अच्छा। एज ए फ्रेंड कैरेक्टर। तो वो कैसे आया? वो सब उस समय क्या चल रहा था? मतलब उस टाइम कुछ फोटो शूट कर रहे थे? नहीं, कोई फोटो शूट नहीं। तो मैं क्लास में बैठी थी, मैं MSc मैथ्स ऑनर हूँ। अच्छा। तो मैं क्लास में बैठी थी, वहाँ पे जैसे ब्रांड शूट होते हैं, यूनिवर्सिटी के ही होते हैं। तो आए टीचर आए, तो उन्होंने मुझे मेरी पूरी क्लास में से सिलेक्ट किया कि आप मैम को बोला कि इस लड़की को भेज दो। मैं चली गई, तो बोले कल ना आपा तुम्हारा शूट करेंगे। मतलब एक अंदर से खुशी और एक कंफ्यूजन भी, शूट करेंगे यूनिवर्सिटी में, कौन सा शूट होता। कहते हाँ आपकी ड्रेसेस 3-4 ले आना, हम आपका शूट करेंगे। मैं ओके, मैं मेकअप मुकअप। कहते कुछ नहीं करना, नॉर्मल आना। मैं ओके। तो गई, शूट वगैरह हुई। तो जब फोटो ही लगी ना बड़ी बड़ी, अच्छा सारी यूनिवर्सिटी में, पोस्टर में, वो जो उनका वो होता है एडमिशन वाला, उस पे हर जगह फोटो, मतलब कि अगर CU की वो
वो खोलो वेबसाइट तो वहाँ मेरी फोटो। हाँ। जो खुशी हुई फिर मैंने घर वालों को भेजे, कैसी वो और खुश कि साडी कुड़ी था। हाँ कि ये क्या बन गया। मतलब कि उनको ये था कि सारे ये कहे ना कि तुम्हारी लड़की की तो हर जगह फोटो में आ रही, वो खुश हो गए कि हाँ, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये चीज। तो वो जो सोचा नहीं था वो हो गया। हाँ एग्जैक्टली, वो फर्स्ट टाइम था मेरा। तो ऐसे हुआ। तो मेरे एक फ्रेंड है जिनकी वजह से मैंने एंट्री की है। ओके। मनोज झाम है, यहाँ नहीं रहते, वो बाहर ही रहते हैं। ठीक है। तो उन्होंने कॉन्टैक्ट्स वगैरह निकाले, तो उन्होंने जैसे जो मैनेजमेंट होता है उनको फ़ोन किया, मेरी पिक्स भेजी, तो उन्होंने बोला हाँ ये लड़की को करते हैं। तो मेरा फर्स्ट शूट आया, तो किस्मत मूवी में ही मुझे मिला। सरगुन मेहता, क्या था वो? सरगुन मेहता की फ्रेंड का कैरेक्टर मिला मुझे। ओके, और मेरे को दोबारा देखनी पड़ेगी। देखना मुझे दोबारा देखनी पड़ेगी। देखना, उसमें मैं हूँ। वो जो फर्स्ट वाली थी। हाँ एग्जैक्टली, शक्ल नहीं पहचान में आती, जब मेकअप हो जाता तब आ जाती। सही बात है, उस समय हम ज्यादा है ना। तो तब मुझे मिली। तो वहाँ से जैसे डायरेक्टर्स वगैरह ने देखा कि हाँ लड़की की लुक अच्छी आ रही है, तो वहाँ से फिर मैं अगली मूवी में गई, मर गयो लोको। ओके। वहाँ से और ये सब तब चल रहा था जब यूनिवर्सिटी में तुम्हारी स्टडी चल रही थी? एग्जैक्टली। और कौन सा ईयर था? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर? फर्स्ट ईयर ही। ओके। तो फिर घर वालों को तो फिर यही होता था कि यार कहाँ जा रही है कहाँ नहीं। फिर उनको यही लगता था कि हाँ यहीं घूमने गई है, खरड़ में घूम फिर के आ जाएगी। तो बस फिर उधर से तो घर वालों को बताई थी वो मूवी, दिखाई थी किस्मत? ना नहीं बताया भी नहीं था? नहीं। कैसे से मैं उसमें रोल? नहीं कुछ भी नहीं बताया। तो फिर उधर बीनू सर मिले मुझे, बीनू ढिल्लो सर, तो उन्होंने भी हेल्प की। सेकंड मूवी थी? हाँ उन्होंने मेरी हेल्प, हाँ उन्होंने मेरी हेल्प की, मतलब कि हाँ नहीं अच्छी है ये वो ठीक है अभी उसमें। बट मेरा रोल गया कट। ओके, वो हो जाता है कई बार। वो कट गया, वो बहुत दुख लगा कि हाय किया भी सही, नहीं भी आया। इट्स ओके। हाँ तो बस फिर वही किया। उसके बाद फिर होली 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 नहीं, होली 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 में क्या क्या किया? क्या क्या फोटोशूट किए? क्या चल रहा था उस समय? क्योंकि सी दिमाग में ना बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं कि ठीक है एक होगी दो होगी, उसके बाद तो स्ट्रगल शुरू हो जाती है। exactly. है ना, फिर कि काम ढूंढना है ना, किसी को कैसे करें। तो वो टाइम कैसे चल रहा था सारा? उसके बाद फिर मेरे को मिला सॉन्ग। ओके। रोहन प्रीत का। ओके। सेकंड लीड पे मिला मुझे। आपने सुना होगा पहली मुलाकात, वो सॉन्ग मुझे मिला। तो उन्होंने लुक वगैरह देखी मेरी, तो उनको लगा अच्छी है। तो देन मुझे मिला मेन लीड पे। अच्छा। खुदा बख्श का फर्स्ट सॉन्ग मैंने किया। खुदा बख्श का? ओके, खुदा बख्श का सुना होगा। हाँ, इंडियन आइडल के। हाँ मेरे को पता है। उनका इंटरव्यू भी किया था मैंने बहुत पहले, कोविड से पहले किया था। तो आजकल तो कनाडा में है ना वो मुझे नहीं पता। ओके, आजकल कनाडा में है आई थिंक, या यूके पता नहीं। ओके। तो मैंने वो किया था। ओके, खुदा बख्श का पहला गाना। वो काफी गया, 4-5 मिलियन गया था वो सॉन्ग। तो फिर क्या चल रहा था? गाना हो गया, 2 फिल्में हो गई, और क्या चल रहा था लाइफ में? फिर उसके बाद मैंने गाने ही पकड़े। अच्छा। मैंने वो गाना फ्री में किया था। नहीं ठीक है, वो कोई बुरी बात भी नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। हाँ कि पहली बार था वो भी। सेकंड फिर मुझे सॉन्ग मिला काका गिल का। वो काफी अच्छे सिंगर हैं, यारा ओ यारा सॉन्ग था मेरा। उसमें मेरे को काफी डिफिकल्ट्स आई क्योंकि मेरा फेस है स्माइली, उसमें से ऐड करना है सारा रोने वाला सॉन्ग। और तुम रो नहीं सकती है ना। बहुत डिफिकल्ट होता है। तो कि सैड, वैसे तुम होती हो उदास होती हो? हाँ। तो फिर क्या चल रहा था दिमाग में? क्योंकि कई बार होता है कि ना हम बड़ा डाइसी हो जाता है दिमाग। कई बार हमें कहता है कि नहीं पुश करता है, कई बार हमें रोकता है चीजें करने से। तो तुम्हारा दिमाग क्या कर रहा था? मेरे को यही था कि हाँ करना ही करना है काम, बस लगी हुई थी करने में। मतलब कि फिर जैसे एक शूट पे जाओ तो कॉन्टेक्ट्स बनते हैं, नो डाउट। अगले पे जाओ तो भी बनते हैं। तो फिर मैंने उन लोगों को बोला कि मुझे, लेकिन कंटिन्यू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। नहीं कंटिन्यू मैंने नहीं किया टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरी एमएससी मैथ्स ऑनर्स थी। हाँ, वहाँ पे भी टाइम चाहिए। सुबह जाना, लाइक सुबह 9 बजे क्लास चालू होती थी, 5 बजे तक क्लासेस थी मेरी रेगुलर। अच्छा। और सेकंड थिंग, फीस मैं बहुत रेयर लेती थी पापा से, मैं खुद अर्न करती थी। जो सॉन्ग से आ रही थी या नहीं सॉन्ग से टू बी ऑनेस्ट कुछ नहीं आ रहा था। तो फिर कैसे आ रहा था? मैं पार्लर चलाती थी हॉस्टल में। अच्छा। मतलब कि मेकअप वगैरह तो ये लर्न किया था कहीं से? नहीं, मुझे आता था ऑलरेडी। क्योंकि मेरा हर, मतलब कि वो कहते हैं ना कि हर चीज में घुसना। हाँ।
वही मेरा काम था कि हाँ वो चीज़ भी आनी चाहिए मुझे, वो चीज़ भी आनी चाहिए, वो भी ओके। तो मैं पार्लर का करती थी, रात को सारी रात काम करना पार्लर का। क्या लड़कियों को तैयार करना, हाँ मेकअप करना? तैयार वगैरह प्रॉपर जो भी तो वो करती थी, वहाँ से अर्न करती थी और सुबह फिर वही क्लासेस वगैरह। वहाँ पे क्या थी कि हॉस्टल वाली मैम थे मेरे, वो बहुत अच्छे थे। तो मैंने उनको जो वार्डन होते हैं, हाँ मैंने उनको बोला कि मेरा ये ड्रीम है, मुझे करना है, बट अभी घर वाले बाउंडेशंस लगा रहे हैं कि पढ़ ले। तो मैं क्या करूँ, मेरे को जाना पड़ेगा और बिना कॉल के आप जाने नहीं दोगे, तो कुछ करो ना आप। तो बोले कोई ना, तो टेंशन मत ले, जब जाना हो ना मेरे को पर्सनली बता दिया अगर मैंने जाना है, मैं कॉल नहीं करूँगी तो चली जाया करियो। ठीक है। हाँ हम तो ज़्यादा फिर नाम नहीं लेंगे तो हाँ, अभी भी है वो वहीं पे? हाँ ओके ठीक है, नहीं कोई बात बहुत नहीं। बहुत नाइस, लाइक उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। नहीं अच्छा होता है ना कि तुमने जाके सीधा बात की उनसे, है ना? नहीं तो कई बार हम यही तो सोचती रहती कि मैं बात करूं या ना करूं। अब तुमने हिम्मत दिखाई, बात की, उन्होंने हेल्प की, है ना? तो वो बोले कोई बात नहीं, तूने करियर बनाना है अपना, कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि उनको पता था कि मैं गलत चलती नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे देखा था कि मेहनत करती है, प्रॉपर पढ़ती भी है, काम भी करती है। बिल्कुल। तो फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, फिर उसके बाद मैं करने लग गई थी। तो मिले तो ठीक है, वरना फिर एमएससी तो थी पड़ी। क्योंकि वहाँ हुआ था कि हाय पास भी होना है, अगर ना हुई तो घर के वापसी ले जी। सही बात है। और एमएससी के बाद तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसको बीएड करवाई उसकी मम्मी ने कि टीचर लग जाएगी, लेकिन वो नहीं लगी। ऐसा होता है ना वैसे, एमएससी के बाद बीएड करवाते हैं। एमएससी के बाद करना पड़ती है बीएड, जरूरी नहीं अगर पीएचडी कर लो अच्छा तो भी गवर्नमेंट टीचर ओके लग सकते हो आप इजीली। लेकिन बीएड तो आप फिर स्कूल के लिए लग जाते हो ना? स्कूल के लिए बीएड होती है और यूनिवर्सिटी के लिए पीएचडी। राइट। तो फिर कैसे चल रहा था जब हो गया कि ठीक है मैं रात को जा सकती हूँ? लेकिन तब भी तो वीकेंड पे ही होता होगा ना काम तो? एक्जेक्टली है ना, क्योंकि बाकी डेज तो अटेंडेंस का बहुत इशू रहता था और घर चिट्ठी चली जाएगी। एक्जेक्टली डिटेन कर देते थे। अच्छा अटेंडेंस मतलब 75 पता नहीं 70 समथिंग थी, अगर उससे नीचे जाती डिटेन, एग्जाम ही नहीं दे पाते थे बंदा। ये तो हुआ ना, ऊपर से 1 साल और लगाना पड़ेगा फिर। एग्जैक्टली मतलब प्रेशर बहुत था, मैं हर पास ऐसे फंसी हुई थी, इधर भी उधर भी जाऊं तो जाऊं कहाँ। पर मैंने मैनेज किया हर तरीके से, क्लासेस भी लगाई, शूट भी किए, बट मैंने किया। और वो तुम्हें पता कैसे किया बस, है ना? सही बात है। तो फिर ये सब कैसे हुआ, फिर उसके बाद क्या चल रहा था लाइफ में? उसके बाद सॉन्ग्स वगैरह किए मैंने, 30 to 40 सॉन्ग्स अच्छा मैंने किए। पेड थे सारे फिर उसके बाद ही आप? नहीं मतलब कुछ एक थे कुछ एक नहीं थे। मैंने फर्स्ट सॉन्ग मेरे को बोला गया, मतलब कि जो फर्स्ट 2-3 किए थे उसमें नहीं पेमेंट ली। ठीक है, लेकिन कई बार तो उस समय तो हमें ये भी होता है ना कि कम से कम हमें स्क्रीन तो मिले। एग्जैक्टली। तो उसके बाद मुझे सॉन्ग मिला मंगी महाल जी का। ओके पुराने सिंगर। तो डायरेक्टर ने मुझे बोला कि उन्होंने आपकी प्रोफाइल सेलेक्ट की है तो आपको कर लेना। मैं कहा ओके। तो मैंने कहा पेमेंट वगैरह का, कहते आप बताओ क्या लोगे। मैंने कहा मैं 5K लूँगी, मैंने फर्स्ट डिमांड की। कहते ओके चलेगा। हाँ तुम्हें लगा होगी मैं 10 का ही बोल देती थी। नहीं 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 मतलब कि मेरे को ये है कि हाँ जितनी मैं हूँ ना उसी हिसाब से मांगो। हाँ सही बात, हाँ ठीक है। क्योंकि आप ज्यादा ओवर मांग लेना फिर हाँ वो बंदे कहते हैं यार इतने क्यों मांग रहे हो, इतना तो मतलब वो कहते हैं इसके पल्ले तो है नहीं जितना ये हवा में उड़। सही बात है, सही बात है। तो वो बोले ठीक है। तो मैं गई, इधर हुआ था हमारा फगवाड़ा से आगे ही हुआ था जलंधर शूट। जलंधर यूनिवर्सिटी है ना एलपी, वहाँ शूट हुआ। तो वहाँ मेरे को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिली। क्यों? पेमेंट के बारे में उन्होंने 3K पकड़ा दिया सिर्फ। चलो कोई बात नहीं, 2K उन्होंने। मुझे बड़ा अफसोस हुआ यार, कि पहले ही बता देते कि 5K हाँ क्योंकि बंदा एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। मैं अब मुझे बाद में पता लगा कि पिक एंड ड्रॉप भी होता है, हर चीज होती है। मैं बस में धक्के खाते हुए गई थी और उसमें भी तो पैसे लगे होंगे। एग्जैक्टली है ना, उसमें तो आने जाने के वो ही कहते हैं ना कि बंदे को एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो ठोकरे खा के एक्सपीरियंस आता है। वही लोगों को फायदा ही उठाते हैं कि हाँ 1000-1500 तुम्हारे आने जाने के लग गए होंगे मेरे को लगता है, और 1000-1500 ही बचे। हाँ तो उन्होंने मुझे नहीं दिए। फिर उन्होंने बोला कि हम आगे काम करेंगे, ओके और सॉन्ग है हम वो करेंगे। ओके कोई बात नहीं। वो तो एक लॉलीपॉप टाइप होता है ना कि वो हर कोई देता है। तो फिर वो दुख लगा, फिर कोई बात नहीं। फिर आगे मैंने काम किया। फिर मैंने बोला कि हाफ पेमेंट मैं एडवांस लूँगी हाफ शूट होने के बाद। वो बोले लाइक ओके।
फिर उन्होंने दी भी, फिर मैंने 10 तक भी पहुंची, 15 तक भी पहुंची। नहीं वो अच्छी बात है, धीरे धीरे आपको हाँ, करना तो चाहिए। फिर पहले दिन ही आप बोलोगे जी मैं 50 लूंगी तो वो नहीं, वो मेरा असूल नहीं है। सही बात है। तो फिर ये सीरियल कैसे पहुंचे सरगुन मेहता के? सरगुन मेहता के सीरियल कहाँ? ये किसका है? दिलदारियां। ये किसका है? ये शैली सुमन प्रोडक्शन ओके का। ओके, मेरे को लगा ये उन्हीं का ही है। नहीं, नहीं, उनका तो नहीं। वो है उडारियां। उडारियां। हाँ सेम हाँ, नेम है उडारियां और दिलदारियां। टाइमिंग भी सेम थी, हाँ, 7:30 राइट PM। राइट राइट। ओके, तो आपका दिलदारियां है ना? जी, दिलदारियां। तो फिर ये दिलदारियां कैसे मिला हिना? दिलदारियां एक्चुअली मैं काम कर चुकी थी, मूवीज़ वगैरह भी कर ली थी मैंने, सॉन्ग्स वगैरह भी कर लिए थे। तो मैं घर गई हुई थी होम टाउन में, तो वहाँ पे कॉल आया कास्टिंग वालों का कि हिना आपका ऑडिशन चाहिए। तो मैंने कहा अभी मैं बिजी हूँ, मैं नहीं दे रही। कहते यार तू प्लीज़ दे दे, काम की चीज़ है, तू दे दे। मैं कहा हर बार का और रखा ऑडिशन ले ले, तो करवाते हो नहीं। मैं नहीं दे रही। तो उन्होंने ना रिक्वेस्ट की मुझसे, लाइक कास्टिंग वाले रिक्वेस्ट नहीं करते। सही बात है। तो वो एक्चुअली दी बहुत अच्छे हैं। ओके, अदिति दी हैं, बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने बोला कि यार प्लीज कर लेना, मेरे लिए कर ले तू। मैं कहा ठीक है, भेजती हूँ। तो ऑडिशन वगैरह दिया, तो रात को फोन आ गया। सीन बताया था कैसे करना है? नहीं, उन्होंने डायलॉग्स भेज दिए कि ये बोल के भेज दे। ठीक है, क्या डायलॉग थे याद है? नो, अच्छा मैं नहीं याद रहता। हाँ, फिर तो रात को कॉल आ गया 9-10 बजे। शाम को भेजे, रात को कॉल आ गया। हाँ, कि आपका सिलेक्शन हो गया सीरियल में। तो 2 दिन बाद आपको बुलाया है, मेजरमेंट्स वगैरह होंगी, आप लोकेशन पे आ जाना। भाई ये क्या सिस्टम है? हाँ, कि 2 दिन बाद। हाँ, तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, चले जाते हैं। तो मैं पहुंची, वहाँ पे शिवा सर बैठे थे। शैली सर के अंडर ही काम करते हैं। शैली सर प्रोड्यूसर हो गए, उनके अंडर ही सारा देख रेख शिवा सर करते हैं। तो उनसे मिले, मतलब अच्छा माहौल लगा मुझे। तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया चार्मी के कैरेक्टर के लिए। ओके, चार्मी के लिए कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट किया। तो वर्कशॉप वगैरह हुई, तो शैली सर आए, तो उन्होंने हमसे मोनोलॉग वगैरह बुलवाया। तो उनको पता नहीं माइंड में क्या आया, उनके माइंड में कहते नहीं तू चार्मी नहीं करेगी। मैं कहा फिर क्या करूंगी? कहते तू पैलेट लीड करेगी, जो मेन लीड है उसकी सिस्टर का कैरेक्टर करेगी। ये तो पंगा हो गया, वो तो ज्यादा हो गया। तो बोले तेरे को मेरी काबिलियत पे शक है? मैंने कहा सर आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो, मैं शक करने वाली होती कौन? कहते फिर ये मेरा डिसीजन है कि तू पैरेलल लीड ही करेगी। ठीक, ओके सर। तो फिर मैंने पैरेलल लीड किया। उससे मेरे को बहुत ज्यादा, लाइक अभी भी मैं कहीं बाहर चली जाऊँ ना, लोग मुझे पहचान लेते, तुम आतिशा हो ना? अच्छा, उसमें आतिशा नाम? आतिशा का कैरेक्टर था, आतिशा। ओके। तो पहले मैं लाइक चार्मी से हटके आतिशा पे आ गई। किस्मत होती है ना, कहाँ से कहाँ ले गई, है ना। दीदी ने तुम्हें फोन किया, 3-4 बार रिक्वेस्ट की, तुमने ऑडिशन दिया, ऑडिशन का जो कैरेक्टर मिला था वो नहीं मिला, कुछ और मिला। एग्जैक्टली वही। फिर किस्मत अपने आप ले आती है वहाँ पे। वो फिर मेरे को लाइक आज मैं थैंक्स करती हूँ सर का और अदिति दीदी का भी, कि अगर वो मुझे रिक्वेस्ट ना करते, मैंने नहीं करना था। तुम तो घर बैठी हुई थी, शायद तुम और हफ्ता ना आती, है ना। एग्जैक्टली, कि घर पे गई हूँ, चलो और हफ्ते बाद चलेंगे, लेकिन वो फोन आया नहीं, 2 दिन में आ जाओ। एग्जैक्टली, तुम्हें आना पड़ा। तो फिर क्या लाइफ चेंज हुई सीरियल के बाद? सीरियल के बाद फिर रोज आना जाना, बीच में मेरे को अच्छा, इसकी पूरी वो होता है ना कि सुबह जाना है शाम को। वही तो कॉलेज चल रहा था इस समय? नहीं, कॉलेज तो पहले ही क्लियर कर लिया था। कॉलेज के बाद तो फिर बहुत, उसमें भी बहुत पापड़ बेले। वही अब फिर जब कॉलेज खत्म, घर वालों ने बोला नहीं कि यार? घर के आके ले गए मुझे। अच्छा तो फिर क्या, फिर वापस कैसे आके ले गए? मैं रहूं, मेरा तो दिल ही ना लगे। जो बंदा यहाँ रह जाए, सही बात है, वहाँ कहाँ, वहाँ बाहर जाओ तो बता के जाओ, कुछ करो तो, मतलब कि आपको पता है छोटे शहरों में क्या होता है क्या नहीं। मैं रहूं, क्या करूं क्या नहीं। उस टाइम पे भी मेरी हेल्प वाटर मैम ने की। अच्छा, तुमने उनको फोन किया? हाँ, मैंने कहा मैं क्या करूं? तो बोले घर पे बोल जॉब करनी है। तो मैंने कहा, मैंने बोला, कहते यहीं लग जा, मतलब कि लोकली। मैंने कहा फिर कहते बोल कि यूनिवर्सिटी से ऑफर आया। ओके, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। तो कहते बोल कि मैं इंटरव्यू दे के आती हूँ, सिलेक्शन हो गया तो ओके, नहीं तो फिर यहीं कहीं देख लूंगी, क्योंकि वहाँ मिलना था 10-12 हज़ार, यहाँ मिलना था 20 हज़ार। सही बात है। तो घर को मैंने पापा को बोला ऐसे ऐसे जाना है मुझे,
पापा कहते अभी तो आई है, क्या करेगी, जाके यहीं रह, तेरे को गाड़ी ले देता हूँ, यहाँ पे जॉब करियो, आराम से आइयो जाइयो, क्या है। मैंने कहा नहीं पापा, मजा नहीं आता मेरे को, मैंने वहां जाना। चल मेरे को गाड़ी नहीं चाहिए, बस में धक्के खा लूंगी मैं, वहीं जाने दो मेरे को। तो कहते चल चली जा। आई और वो तब तक तो उनको भी समझ आ गया कि नहीं ये मानने वाली नहीं है। हाँ, तो ज्यादा जिद करने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो फिर उनको ये होता है कि जिद्दी वो होता है, अड़गी तो करेगी। तो पापा भी जिद्दी होंगे ना फिर बहुत। तो इसीलिए तो एग्जैक्टली पापा बहुत जिद्दी हैं। तो फिर वो उन्हीं की बेटी है ना, कह सकते हैं। तो फिर क्या हुआ? तो फिर दिया, तो इधर फिर वही, मैं तो मेरा इंटरेस्ट था नहीं टू बी ऑनेस्ट कि मैं टीच करूं। मैंने कहा फिर फंस जाऊंगी, यूनिवर्सिटी आ गई। तो फिर यहाँ पे लेकिन इंटरव्यू दिया मैंने, बट मेरा मन नहीं था करने का। तो सर ने बोला करनी है तूने? सर ने डायरेक्ट ही पूछ लिया। मैंने कहा नहीं, क्योंकि उनको ये था कि अगर करनी है तो बता, नहीं करनी है तो मैं तेरा कर देता हूँ। सही बात है, तेरी ज्वाइनिंग करवानी तो तेरी ज्वाइनिंग करवा देता हूँ। करनी है तो, नहीं करनी तो फिर क्यों फालतू। सही बात है, किसी और को रखें फिर। उन्होंने डायरेक्ट ही पूछ लिया करनी है। मैंने कहा नहीं। तो फिर यहाँ पे 3B2 में कंपनी थी OET की, तो मैं वहाँ इंटरव्यू देने गई। वहाँ मेरा हो गया। उधर ये था कि जब मर्जी आओ जाओ, मतलब कि जॉब करनी है, कोई बाउंडेशन तो नहीं है, हॉस्टल में रहने का टंटा तो नहीं है, कुछ भी करो। तो फिर मैंने वहाँ ज्वाइन कर ली। मैंने बोला लग गई मेरी नौकरी। पापा कहते कॉलेज में नहीं लगी। मैंने कहा नहीं पापा, वो बहुत लंबा शेड्यूल था, तो मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली। कहते फिर रहेगी कैसे, ये वो। मैंने कहा वो मैं ढूंढ लूंगी। एक्चुअली मेरी फ्रेंड की सिस्टर यहाँ रहती थी, वो भी इधर ही रहती थी, और जो मेरी दीदी जीजू थे वो जीरकपुर में थे। तो मैंने कहा वो दूर पड़ता। हाँ, तो मैंने कहा मैं उसके पास रुकूंगी, उसके बाद मैं देख लूंगी। कहते ओके, वो मान गए। फिर मैंने जॉब भी की साथ साथ वो भी, और मैंने जॉब वालों को बोल दिया कि मैं एक्टिंग करती हूँ, मॉडलिंग करती हूँ, तो मुझे अचानक ही छुट्टी लेनी पड़ेगी। वो कहते कोई इशू नहीं है, तो अपना काम प्रॉपर रखियो। जो बाकी ठीक है। लेकिन वो कंपनी भी अच्छी थी ना कि मान गई, नहीं तो मानते नहीं यार। नहीं, उधर गुरलीन मैम ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। उनकी मतलब कि कंपनी की ओनर है गुरलीन मैम, उनकी PA ही किया मैंने। लेकिन ये कितनी अच्छी चीज़ है ना कि मेरे को अच्छा लग रहा है कि तुम उन लोगों को सबको याद कर रही हो आज भी, जिन्होंने तुम्हारी हेल्प किया ना, जैसे वार्डन मैम हो गए या गुरलीन मैम हो गए। तो वो चीज़ अच्छी है कि वो लोगों को भूलना नहीं चाहिए जिन्होंने आपकी उस समय मदद की थी। मैं नहीं भूलूंगी, हम कभी नहीं भूलूंगी। आज भी मैम के मैसेज आ जाते हैं, गुरलीन मैम के बेटा काम सही चल रहा है। हाँ जी, गुरलीन मैम बहुत हाई फाई मैम है। वो ऑब्वियसली जो कंपनी चला रहा है वो हाई फाई। OET के हैं, लाइक वो कैम्ब्रिज की बुक्स तक राइट करते हैं। ओके, हाँ। तो वो जैसे ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्टर, डॉक्टर और नर्स जो देते हैं, उनकी बुक्स राइट रखते हैं। नाइस। तो उनके अंडर मैंने काम किया, उनसे भी बहुत कुछ सीखा। वो प्रोफेशनलिज्म आता है। हाँ, उनसे बहुत कुछ सीखा। लाइक वो डांटते भी थे लेकिन प्यार से समझा भी देते थे, बेटा ऐसे नहीं, ऐसे होगा। और उनके मम्मा भी बहुत प्यार करते थे मुझसे। तो बाय चांस मैं किसी दिन खाना नहीं लेके गई, तो मैम आके पूछते थे खाना खाया? मैं कहती थी हाँ। अगर नहीं खाया तो चल घर खाना खिलाती हूँ, गरम गरम बना के। तो वो मुझे स्पेशली घर ले जाके खाना भी खिलाया उन्होंने मुझे। वो अच्छी चीज़ है ना कि उस समय, अब यही चीजें तो याद आती हैं बाद में कि कहाँ से निकले हैं ना। बट वो मुझे आज भी याद करते हैं कि हाँ। तो हम मिलने जाते हो कभी? उन्होंने कई बार बुलाया, लेकिन बिजी हो गई है ना अभी ना ज़्यादा। नहीं बिजी नहीं, फिर भी मैम का उस थोड़े दिन पहले भी फोन आया कि बेटा आजा मिलने, काफी टाइम हो गया। मैं खाऊंगी मैम, आएगी लेकिन थोड़ा बिजी है अभी। नहीं, तो वार्डन मैम से बात नहीं हुई। मैं गई थी थोड़े टाइम पहले यूनिवर्सिटी, उनसे मिलने गई थी, पर वो मुझे मिले नहीं। कोई बात नहीं, किस्मत यहीं पे है, सब आ जाएंगे। सही बात है। तो अभी क्या चल रहा है ना लाइफ में? फिलहाल अभी टू बी ऑनेस्ट कुछ भी नहीं चल रहा। सीरियल 1 मंथ हो गया ब्रेक लगे हुए को, तो मैं अभी फ्री थी, तो अभी मैं ब्रांड शूट वगैरह में ध्यान दे रही हूँ। क्योंकि उधर ये हो जाता है कि 4-5 घंटे का काम हो जाता है, तो अर्निंग भी अच्छी हो जाती है। फोटोशूट ही है, तो अभी वही ले रही हूँ। और गाने हैं, गाने चल रहे हैं? गाने बीच में आ जाते हैं, कर लेते हैं, नहीं तो नहीं। ओके। लेकिन अब थोड़ी चूजी हो गई है हिना गानों को लेके, ये ऐसा है या नहीं कि थोड़ा सा थोड़ा सा ये होता है कि यार अच्छा हुआ ना, अच्छा हो, बहुत कर लिया, मतलब नॉर्मल उसमें नहीं बनती वो जो पहचान, जो प्रोफाइल बनती है ना। हाँ, जो पहचान चाहिए। तो अभी ट्राई कर रही हूँ कि कुछ अच्छे सिंगर्स के साथ मिल जाए काम। अब
और रविंदर गरेवाल सर के साथ भी मैंने काम किया है, उनके साथ मेन लीड पे ही काम किया है। और वो इंडियन आइडल में ही थे, मनीष। ओके। हाँ, वो उनके साथ भी, उनका भी फर्स्ट सॉन्ग मैंने ही किया है। राइट। हाँ, तो लगे हुए हैं, बट होता है ना कि अभी किस्मत चाहती नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन हमारा काम है मेहनत करना। एग्जैक्टली। है ना, हमारा काम है हार नहीं माननी, बस चलते रहो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। वो सॉरी, मोहित है ना। ओके, मोहित चोपड़ा। ओके, जिनका इंडियन आइडल वाले। हाँ, इंडियन आइडल वाले। सॉरी, इसने ठीक कर लिया। ओके। तो और क्या चल रहा है अभी? अभी फिलहाल यही है कि डिजिटल मार्केटिंग भी करती हूँ मैं। ओके, ब्रांड्स के लिए। हाँ, मतलब कि थोड़ा मैंने कहा यार उधर से नहीं तो इधर से, नहीं कहीं से तो यहाँ पे खर्चा निकालना है तो कुछ तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो फिर डिजिटल मार्केटिंग में भी काम कर लेते हैं, फ्रीलांसिंग, कुछ कंपनीज वगैरह पकड़ ली, उनकी एड्स वगैरह या एसईओ वगैरह कुछ भी। राइट। नाइस है। तो अभी और क्या है कि यहाँ से कहीं मूव करने का इरादा है, कहीं दिल्ली या बॉम्बे, या अभी सिर्फ यहीं पे ही? मुंबई सोच रही हूँ, प्लान कर रही हूँ कि वहाँ जाके भी लक आजमा लूँ। लेकिन थोड़ा सा पहले यहाँ पे बेस बना। हाँ, मैं ये सोच रही हूँ कि यही माइंड में दो कंफ्यूजन रहती हैं ऑलवेज, कि यहीं रह के थोड़ा कर लूँ और अच्छा, या वहाँ जाके लक आजमाऊँ। तो अभी मैं कंफ्यूज हूँ क्या करना चाहिए। तो इधर अभी ऑडिशंस वगैरह चल रहे हैं, वेब सीरीज के लिए भी दिए हैं, मूवीज के लिए भी दिए हैं। अब अभी जब आएगा वो, बट वही। लेकिन क्या हिना कभी कभी उदास होती है? बहुत। क्या चलता है उस समय जब लो फेज आता है जिंदगी का? उस टाइम में पता क्या करती हूँ, जब माइंड खराब हो, कुछ समझ ना आ रहा क्या करना है क्या नहीं, एक बार तो जी करता है यार छोड़ पड़ा ये लाइफ, चलते हैं घर कहीं, मतलब कि फिर ये सोचती हूँ यार जाके करूँगी क्या। ये स्टार्ट क्यों किया था? वहाँ पे भी तो बोर ही होना है घर जाके भी। तो फिर मेरा जब माइंड बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना, तो मैं जाती हूँ सुखना लेक। अच्छा। वहाँ जाके नाइट में बैठती हूँ 2-3 घंटे, फिर माइंड रिलैक्स हो जाता है, फिर आ जाती हूँ। कि फिर मेहनत करते हैं। हाँ, कि करना है, कोई नहीं। और अपने आप से बात करते हो? मोस्टली। कितनी? जब मैं अकेली होती हूँ, तो मतलब हाँ, कि यार तू क्या कर रही है यार, कुछ तो कर, मतलब काम क्यों नहीं कर रही तू, वो काम तेरे को क्यों नहीं मिला, किस वजह से नहीं मिला, तेरी एक्टिंग स्किल की वजह से नहीं मिला, पैसे की वजह से नहीं मिला। और सबसे बड़ी इंडस्ट्री में ये चीज़ जरूर है कि पैसे की वजह से हमसे कई काम बहुत ज़्यादा छीन लिए जाते हैं। पैसे की वजह मतलब क्या तुम दो या वो कम देते हैं? नहीं, लाइक जैसे सारा ओके हो गया, पेमेंट का भी उन्होंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन जब उन्हें फ्री का सिस्टम मिल जाता है ना, वो हमें रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, जैसे कोई गाने में फ्री में मॉडल मिल गई, हाँ, तो पेड वाली को मना कर देंगे। Exactly. ये चीज़ मैंने बहुत फेस की है। बट ये है, लेकिन गलत है। हर किसी की मेहनत है, हर किसी को पैसे मिलने चाहिए, बहुत जरूरी है, पार्ट ऑफ लाइफ है। मेरे को ये लगता है जो मेरी किस्मत में वो कोई मुझसे ले नहीं सकता, और जो उसकी किस्मत में है उससे मैं छीन नहीं सकती। सही बात है। तो मैं ये पॉजिटिविटी लेके चलती हूँ कि हाँ, जो मेरे हक है वो मुझे मिलेगा। सही बात, वो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, वो मैं ले लूंगी, नहीं तो मेरे हक है। तो लड़ते भी हो? किससे? खुद से लड़ाई होती है, जैसे खुद से उदास भी होती है, कई बार लोग भी बैठते, खुद से लड़ाई होती है कि क्यों ऐसे चुपचाप बैठ रही है, कुछ कर? नहीं, मैं लड़ती नहीं हूँ, मैं रोने लग जाती हूँ। अच्छा। मतलब कई बार फ्रस्ट्रेट होती हूँ कि यार क्या चल रहा है लाइफ में, इतना कुछ होता है हर आदमी की जिंदगी तो फिर मैं रोने लग जाती हूँ अपना ही, मैं किसी के सामने नहीं रोती। नहीं, रोना भी नहीं चाहिए किसी के सामने। लेकिन ना जावेद अख्तर नहीं, सलीम खान, पता है सलमान खान के फादर, उन्होंने एक बात बोली थी कि आंसू आए तो खुद पहुंच लेना, किसी को मौका मत, है ना। नहीं, आंसू आए तो खुद पहुंच लेना, दूसरे पहुंचेंगे तो सौदा करेंगे। है ना, कोई और पहुंचेगा तो वो किसी ना किसी मतलब होगा उसका। आंसू आए तो खुद पहुंच लेना, किसी और को मत पहुंच लेना। नहीं, अच्छी चीज़ है। और अकेले में ही रोना चाहिए मुझे लगता है। हाँ, अकेले में रोती हूँ बस, फिर मतलब घूम फिर लेती हूँ, फिर थोड़ा रिलैक्स, फिर मूवी देख ली, फिर उसमें देखा कि यार ये एक्टिंग कैसे कर रहा है कि नहीं यार इसको ऐसे एक्ट करना चाहिए था, ये एक्ट करता तो ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब गलतियाँ भी निकालनी है खुद। तुम वैसे एक्टिंग वो भी करती हो, मिमिक्री वगैरह? नहीं, कभी ट्राई की है? कभी नहीं।
कभी किसी हीरोइन की आवाज निकालने की कोशिश? नो 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 नहीं? करके देखना वैसे कभी क्योंकि तुम्हारे एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं, तुम करके देखना कि वैसे शीशे के सामने कितने शक्लें बनाती हो? वैसे ही लगी रहती हूँ, कई बार लाइक फोन भी ले लेती हूँ लगी मतलब क्योंकि वो प्रैक्टिस है मेरे को, क्योंकि ना जब मैं रेडियो कर रहा था तो हमें बताया गया था कि शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करो, आपके एक्सप्रेशन अच्छे होते हैं, आपको पता लगता है कि आप कैसे। नहीं, सीरियल में मैं गई थी, मेरे एक्सप्रेशन नहीं थे, टू बी ऑनेस्ट नहीं थे। तो मैम थे जो मेरी मम्मा का कैरेक्टर कर रहे थे, वो कहते खड़े हो वहाँ पे, शॉकिंग रिएक्शन थे तो मैंने कहा वो कैसे देते हैं, फिर उन्होंने मुझे सिखाया यूं आंखें, मतलब प्रॉपर, फिर वो मुझे गाइड करते रहे, ऐसे नहीं देना, ऐसे देना है। तो और क्या सीखा एक्सप्रेशन देना? एक्सप्रेशन उन्होंने मुझे सिखाए, मतलब कि शॉकिंग में ऐसे देते हैं, मतलब कि सैड हल्का होना है तो हल्का सैड। वो सिर 3 बार वैसे करना पड़ता है? वो एडिटिंग में होता है? हमारे सर थे गुरप्रीत राणा सर, वो करते थे शॉक ट्रॉली मैं को बोले शॉक हो नहीं, वो ऐसे करना पड़ता है वैसे? नहीं। अच्छा, वो एक बार ही करना पड़ता है? वो खुद कैमरा घुमा देते थे। अच्छा, ऐसे। वो खुद ही, तो बाय चांस मेरे से नहीं होता था कई बार, जो जब मैं स्टार्टिंग में थी प्रॉब्लम्स आती हैं, नो डाउट, क्योंकि एक नॉर्मल कैरेक्टर के लिए जाओ और एक सीधा मेन लीड मिल जाए, उसमें बहुत फर्क हो जाता है। नॉर्मली नहीं होता यार, नॉर्मल करना है, कोई नहीं, 2-4 डायलॉग्स बोल, और एक मेन लीड पे आ जाओ बंदा, तो उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर लाइक गणेश दादा थे डीओपी सर, तो वैसे नहीं होते ना वो कैमरे के पीछे से यूं कर देते थे, ऐसे कर यूं कर। लेकिन वो अच्छी चीज है ना कि हर कोई सिखा रहा है तुम्हें, है ना? हाँ, वो चीज थी कि मेरे को सिखा रहे थे कि हाँ कि ऐसे करना है, ऐसे, तो कुछ भी होता है तो वो चुटकी मार के यूं मेरे को इशारा कर देते थे। मतलब गणेश दादा ने भी बड़ी हेल्प की है मेरी इस चीज में। नहीं, वो अच्छी चीज है कि और सिर्फ पैसे भी मिल रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने मेरे को कैमरा सेटिंग वगैरह भी सिखाई। अच्छा, कि कैसे होते हैं? हाँ, तो लाइटनिंग कैसे होएगी, वो लाइक गेट में 200 का लगेगा, 100 का लगेगा, वहाँ RGB लगेगी। अच्छा, कि बैक लाइट लगेगी और फ्रंट लाइट लगेगी, तो उस चीज की मेरे को बड़ी नॉलेज होगी। तो बाई चांस वो लाइटनिंग वाले लाइट करते ना, वो रह जाती, मैं कहती थी वो RGB तो लगा दे ऊपर मैं नहीं कर रहा, आपने इसको सिखा दिया, ये हमें बताती है। नहीं, अच्छी चीज है ना, पता होना चाहिए कि कौन सी लाइट कहाँ लगेगी, है ना? तो अभी पूरा आ गया ही ना? हाँ, ऑलमोस्ट आता है लाइट। तो कैमरा भी हैंडल कर लेती है ना? नहीं, इतना नहीं, पर जैसे लेंस मतलब कि 80 का हो गया, 70 का हो गया। क्लोजअप है तो कौन सा लेंस लगेगा? वो लाइक डिपेंड करता है उस पे, डिस्टेंस पे। ओके, हाँ, तो जैसे अभी ये डिस्टेंस 50 का। अच्छा, 50 और थोड़ा पीछे का है तो वो उस हिसाब से होता जाएगा, 80 का भी होएगा, मतलब कि अलग अलग। राइट। ये अच्छी चीज है, वैसे लर्न करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे वो चीज भी सिखाई। फिर तो कल को जाके हो सकता है कि फिर उन्होंने मुझे बोला कि मेरे को असिस्ट कर ले, ना इतना टाइम का नहीं, वैसे कर सकते हैं असिस्टेंट में, क्या है कि प्रोडक्शन में भी तो ज्यादा नहीं। उन्होंने मुझे बोला असिस्ट करना, मैं वेली नहीं हूँ, मैं बहुत बिजी बंदी हूँ कहते वाह, मेरा ही सिखाया, मेरे को ही खाई। नहीं, लेकिन प्रोडक्शन भी अच्छी चीज है ना? नहीं, फिर ये था ना कि अगर मैं ट्रैक दूसरा पकड़ लेती तो मेरा एक्टिंग से छिन जाता। ठीक है, नॉलेज के लिए मैंने पूछा, जाना कि ये चीज होती है, सही बात है, वो अपनी नॉलेज है। बाई चांस अपने को अगर हम कहीं पे टेक दे रहे हैं, कुछ है, अगर दिख रहा है कि इस लाइट में हम अच्छे नहीं आएंगे, तो हम टोक सकते हैं कि सर प्लीज हम वो वाली लाइट कर सकते हैं, ये चीज है। सही बात है। तो वो अपने लिए सिर्फ। तो अब घर वालों का क्या रहता है? कुछ नहीं, आप खुश हैं? हाँ, तो अभी रिसेंटली मैं घर गई हुई थी दिवाली पे, तो हमारे मतलब उधर जाते हैं गुरुद्वारे में, मैं सिख हूँ ना, तो हमारे दिवाली पे गुरुद्वारे में जाते हैं मट्ठा वगैरह टेकने। तो वहाँ मैं गई तो खाना वगैरह खा रही थी, वहाँ पे 2-3 लेडीज आई। आप वो हो ना दिलदारिया सीरियल वाली? ओ लैक, ये तो बात बन गई, जरा ऊंची बोलियो पापा को सुनाई नहीं दिया। पापा नहीं थे, मम्मा थे। अच्छा, हाँ, तो मैंने कहा, कहते यार आप बहुत अच्छे लगते हो, मतलब बहुत मज़ा आता है आपका सीरियल देखने में, ये वो। थैंक यू, कोई बात नहीं। फिर वहीं पे उन्होंने मेरे साथ फोटो वगैरह ली। तो इतने में मैं बाहर निकली, 3-4 लेडीज ने और पकड़ लिया।
तुम तो आतिशा हो ना, अंगद वाली। हाँ। मतलब अलग अलग से। हाँ। मैंने कहा, कहते यार तुम बड़ी क्यूट हो, मतलब कि वो तारीफें करते हैं ना, तो बड़ा मजा आता है। तो मम्मी का क्या रिएक्शन था? तो मम्मी चुपचाप क्या करे। तो फिर ओके, उन्होंने भी, तो मैं बाहर निकले लगी, फिर आंटियों ने पकड़ लिया, तो फोटो खिंचाओ, ये करो। हाँ, दिलदारिया वाली हो ना तुम, वही हो ना। मैं कहा हाँ वही। तो फिर वो निकले बिगड़ से, जो लास्ट में मिले। गांव से? हाँ, जो तुम्हारे गांव में? हाँ, मेरे गांव से निकले। तो मैंने फिर मम्मा को बताया, मम्मा ये बिगड़ से हैं। तो फिर मम्मा से मिले, बोले आपकी लड़की बहुत क्यूट है, बड़ा मजा आता है। पता लग गया होगा? वो तो पता ही है ऑलरेडी। अच्छा। पापा पास आए हैं शॉप पे ओके। कि तेरी लड़की सीरियल में काम करती है। पापा कहते हैं हाँ मुझे पता है, वो कर रही है, उसका शौक है तो करने दो ना। सही बात है। क्योंकि लोगों को ये होता है कि आग लगानी है, ये कैसे आगे निकलेगी, क्यों कर रही है ये क्यों आगे चलेगी। हाँ, तो फिर पापा बोले हाँ मुझे पता है, उसने मेरे को बताया था कि मुझे करना है। तो बच्ची की खुशी है, करने दो। सही बात है। हम भी कितना रोके, अब वो कर रही है तो नहीं, अच्छी बात है। सी अपने खर्चे खुद से निकाल रही हो, इतने बड़े शहर में रहना इज नॉट अ इजी जॉब, है ना। और ऑडिशन देना कोई आसान बात नहीं है, अच्छे खासे बंदों की ना हो जाती है उसको करते करते। एग्जैक्टली। ऑडिशन में बड़ा पंगा रहता है ना। तो प्रोफाइल दे के आओ, ये करो वो करो, तो मेहनत है। तो अभी रिश्तेदारों के फोन आते हैं? हाँ। क्या बोलते हैं, उनका क्या रिएक्शन होता है? तू तो स्टार बन गई, तू तो भूल जाएगी अब हमें, ये वो। क्या यार, कैसे तो नॉर्मल ही हूँ मैं, बड़ा वो हूँ। तो लाइक रिश्तेदारों का ये होता है कि टोंट मारने के उसमें आता है। तो किसी का ये नहीं है कि यार है ना, हमारा लड़का भी है, इसको भी थोड़ा सेट करवा दो, या लड़की है हमारी सेट करवा अब आते हैं हाँ, कि इसको भी सीरियल में घुसा लेना ये। तो रिसेंटली मेरे पास आया, तरसीम जसर जी की मूवी चल रही थी पीछे, ये हरियाणा में ही शूट हो रही। ओके। तब उन्होंने बोला कि कोई बच्चा चाहिए, मामा का बेटा था। मैंने कहा घुसा क्या बात है, मामा भी खुश? नहीं, फिर मैंने उसको बोला ऑडिशन बना। डायलॉग्स मैंने प्रॉपर उसको याद करवाए अपने थ्रू कि ऐसे ऐसे। लास्ट में आके कहता मैं नहीं दे रहा दीदी, मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से बस मत जाओ बेवकूफ। सही बात है, क्या मैं तो करवा भी देती तेरा। वो हो रहा था, मतलब कि वो कहते लुक हमें ऐसी चाहिए, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको मैं ट्रेंड कर दूंगी। वो कहते अगर तू कर रही है तो इट्स ओके, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कास्टिंग वालों ने बोला कि तू करवा देगी, हमें पता है। तो वो एन मौके पे वो खुद ही मुकर गया कि नहीं दीदी मेरे से नहीं होता। कोई नहीं, बड़े होकर उसको समझ आ जाएगी कि नहीं दीदी मेरे से नहीं। कोई बात नहीं, होता है कई बार। तो थैंक यू हिना, थैंक यू सो मच। और अभी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स देखते हैं, काम ही करना है टू बी ऑनेस्ट। एक्टिंग लाइन में ही जाना है और इसी लाइन में नाम बनाना है, रहना ही पे है ना, इसी लाइन में। मैं नहीं छोड़ के जाने वाली इस लाइन को। सही बात है, और छोड़ना भी नहीं चाहिए। जो एक बार स्टार्ट कर दिया फिर उसके पीछे मुड़ के क्या देखना। एग्जैक्टली, क्योंकि मेरी शुरू से आदत है। कितने साल हो गए इस लाइन में? मेरे को नियर अबाउट, जैसे टू बी ऑनेस्ट पहले तो कॉलेज था, उसके बाद घर चली गई, तो 2 से 3 साल ही हुए हैं कि प्रॉपर। तो 2-3 साल देना नॉट इजी, मतलब कि छोटी चीज सुनना कि अब कंटिन्यू करना। सी हर बार लाइन चेंज करना आसान नहीं है कि 2-3 साल यहाँ देके अब सोचें कि लाइन चेंज करनी है। नहीं, मेरा एक ही असूल है, जो चीज मैंने ठान ली ना वो मैं करके छोड़ूंगी। नहीं, वो अच्छी चीज है, चाहे कुछ भी हो जाए, बट मुझे अपना जो मुकाम चाहिए वो मैं हासिल करके रहूंगी। वरना एमएससी मैथ करना खाला जी का घर नहीं है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 80% से किया है मैंने। तो वो भी करना होता तो उसी समय कुछ और कर लेते। साथ में मैंने एक्टिंग भी की, अपनी स्टडी भी की, और अच्छे मार्क्स से भी पास। साथ में मेकअप भी किया है ना कॉलेज में। एग्जैक्टली। तो घूमना कितना पसंद है? बहुत। कहाँ घूमे अभी तक? मतलब बेसिकली हिमाचल देख लिया? हिमाचल में मैंने चैल देखा है। अच्छा। हाँ, शिमला नहीं गई मैं आज तक, लेकिन चैल बहुत अच्छा है। चैल गई हूँ मैं। बहुत अच्छा है। उसके बाद में गर्मियों में गए थे, सर्दियों में? ना गर्मी थी ना सर्दी थी, मतलब हल्की हल्की, बट मौसम एक नंबर था। पैलेस गए थे? पैलेस, चैल पैलेस जो ऊपर है, किला है जो, हाँ ऊपर जो माता का मंदिर है, उधर भी गई थी, वाइट वाला। हाँ वो कितना बहुत टॉप पे है। हाँ, वहाँ भी गई थी। नहीं, बहुत अच्छी जगह है वो, एक्चुअली साफ सुथरा और बहुत वो है। तो और कहाँ गए? मनाली टू बी ऑनेस्ट, लेकिन वहाँ पे बहुत रश है वो। नहीं, मैं बताती हूँ मनाली में मैं कैसे गई। मेरे सर हैं, तो क्या हुआ कि उधर ना उनके नॉन में ना रेस्टोरेंट ओपन हो रहा था वहाँ पे। नाम मुझे अभी याद नहीं है, सी रॉक पता नहीं, आई डोंट नो।
तो उन्होंने कहा प्रमोशन करनी है, प्रमोशन करनी है? नहीं नाम तभी तो याद ही नहीं। अच्छा। तो रिवर थी और इधर वो बना हुआ था बोन फायर, डीजे नाइट, इतना मस्त, मतलब बहुत अच्छा। वो कब जाके? इसी साल? नहीं, इससे पहले। ओके। तो वो बोले कि बेटा चलेगी? मैंने कहा मैं क्या करूंगी? कहते सारे सिंगर जा रहे हैं हरियाणवी और तू भी चीफ गेस्ट बन के चलेगी। हम मेरा क्या काम है, मैं नहीं जा रही। कहते तेरे को मैं लेके जाऊंगा। मतलब एक होता है ना मेरे ऊपर कि तेरे को तो चलना ही चलना है। मैं ठीक है भाई। तो मैंने कहा चलो मैं रेडी हूँ। तो उधर गए तो उन्होंने लाइक कहते हैं ना रेड कारपेट पे वो फूलों के साथ मतलब कि वेलकमिंग करना, रिबन कटवाना, लाइक मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा नया एक्सपीरियंस था। वहाँ गई तो मेरे साथ और भी हरियाणवी सिंगर थे, केडी सर थे और एंडी कुंडूरी भी थे, मतलब कि सभी थे। तो उनके साथ लाइक एक वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है ना, तो अच्छा लगता है। हाँ बहुत। फिर मैंने सर को बोला सर यहाँ तो देख लिया, मैंने बर्फ नहीं देखी, रोहतांग चलते ऊपर लेके चलो। वो कहते ऊपर जाएगी? मैं हाँ। तो उन्होंने फिर बस वगैरह बुक की। तो उन्होंने जो सिंगर्स वगैरह थे उनसे पूछा, कहते हाँ चलेंगे हम भी। तब हम ऊपर गए, सारा घूम के तब आए। तब मैं मनाली मेरा। तो ये कभी सोचा कि हरियाणवी में करूँ काम? हरियाणवी मैंने किया एक सॉन्ग। मेरा रिसेंटली सॉन्ग था राजू पंजाबी जी के साथ। ओके। हाँ, लास्ट सॉन्ग मैंने ही किया था उनके साथ, राजू पंजाबी और अनोखा ध्यान जी का। तो उसके थोड़े टाइम बाद राजू पंजाबी जी वो हो गए पूरे। तो वो बड़ा दुख लगा कि यार अभी तो गाना करके आई थी। सही बात है। तो मेरा है गाना उनके साथ। नहीं, अच्छी चीज है। अपने लैंग्वेज में तो काम करना ज्यादा है। वैसे तुम्हें पंजाबी कंफर्टेबल लगती है हरियाणवी? पंजाबी हरियाणवी बोल लेती हो वैसे? हाँ बोल लेती हूँ, बट क्योंकि क्या है कि मैं सरदारनी हूँ, हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, तो जरूरी नहीं है कि हरियाणा के लोग हरियाणवी बोले। नहीं, लेकिन लोकल लैंग्वेज तो आनी चाहिए ना, प्लस पॉइंट हो जाता है। नहीं, हाँ मेरे को आती है। मैंने हरियाणवी तो सीखी थी कि मैं कॉलेज में करती थी थिएटर। ओके। मेरे एमएम कॉलेज में मैं थिएटर भी किया मैंने 2 साल। तो बोल के दिखाना कुछ हरियाणवी में। क्या बोल लूं? कुछ भी। और जिंदगी में क्या चल रहा है अभी? कुछ ही कौन चला, बस टाइम पास हो है। सही बात है। और पापा क्या बोले? किस चीज में? वैसे ही पापा और ही तो नॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं। नहीं, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि पापा अगर डांटे तो कैसे डांटेंगे फिर हिना को? हरियाणवी में नहीं डांटते। अच्छा, नहीं डांटते। नहीं तो नॉर्मल बोलते थे इसका तो दिमाग खराब है, करनी अपनी है, जिद्दी की जिद्दी है। मम्मा कहेंगे गई भी तो आप पे है। तो उनको शूटिंग दिखाई कभी? हाँ। कैसा लगा उनको? ठीक है। अब वो ना लाइक वो हो गया, यूज्ड टू हो गया कि हाँ इसने करना ही करना। नहीं, उनको अच्छा लगा था जब शूटिंग में दिखाई। अब उसके बाद लाइक सीरियल वगैरह आया, तो पापा ने कुछ इनपुट दिया यार हिना ऐसे नहीं यार, ऐसे किया? नहीं, कहीं पता लगा पापा शुरू हो गए बेटा एक्टिंग ठीक नहीं कर रही तो। और मम्मी ने? नहीं, मम्मा कहते ठीक है फैमिली सीरियल है। मम्मी ने ऐसा नहीं बोला यार वो वाला रंग अच्छा नहीं लग रहा था, वो रंग पहनी हो? नहीं, हाँ वो सूटों के था कि यार ये तो सूट अच्छा ही नहीं है, इससे अच्छा तो तेरे अपने सूट है वो ले लेती, डाल लेती। मैंने कहा वो डालने नहीं देते, वही देते हैं। मैं एक गरीब घर की दिखाई हूँ ना उस घर में, तो गरीब हो। लाइक मम्मा सूटों के मामले में बहुत चूजी है। जितने भी सूट मैं लेती हूँ ना पंजाबी सूट, मम्मा ही लेके देते हैं, मैंने खुद से नहीं लिए। मम्मा को ये होता है कि एंडी सा सूट हो, डाला हो तो बंदा कहे वाह क्या सूट है। और उसमें दिखाया हुआ तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना। क्या मम्मा को करैक्टर समझो यार। मम्मी कहती तू अपने सूट उठा जाती है, कैसे सूट डाल रहे? मम्मी गरीब दिखाना उसमें, मेरे को दिखाना पैसे नहीं है मेरे पास। हाँ तो वही कहते 2 ही सूट गिनती के डाल रखे थे, तेरे पास तो इतने सूट है, तू अपने क्यों नहीं उठा? वो तो एक करे थे, मैंने 2 करवाए उनसे। नहीं ठीक है, पर मजा आया। लाइक चल रहा है, अभी देखते हैं क्या बनता है। तो अभी कैसा लगा बात करके? बहुत मजा आया। लाइक एक होता है ना दिल की बातें अंदर से निकली मेरे। हाँ। कभी जो किसी के साथ शेयर नहीं किया, मतलब कि एक अंदर ही दबा हुआ था ना, वो आज बाहर निकला। मजा आता है ना सारी चीजें याद करके। एग्जैक्टली। सही बात है। आई होप कि जो भी तुम्हारी बकेट लिस्ट में है ना वो सब पूरा हो, और जो तुम्हारी विशेष है सब पूरी हो जाए, है ना, जो भी तुम सोच रही हो वो हो। और बड़े दिन से था मेरे को ना कि हिना का इंटरव्यू करूँ, है ना, क्योंकि बिकॉज फर्स्ट टाइम बात करके ना अच्छा लगता है ना, क्योंकि अभी हिना को ज़रूरत है उस चीज़ की। बाद में तो सब हिना के पीछे होंगे, लेकिन अभी हिना को उस चीज़ के लिए पुश करना। बीच में बीमार हो गई थी पहले, अपना ये था कि मेरा फिर वही फीवर कोल्ड का जो वायरल आ गई फिर। नहीं कोई बात नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगा और थैंक यू सो मच। आई होप कि तुमको भी मज़ा आया हो। बहुत। पक्का? हाँ जी, थैंक यू।
थैंक यू।